डेरिवेटिव गुरु चैनल पर मैं रोहित आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस ऑलरेडी डिलीवर किया जा सका है। तो इस वीडियो पर मैं 28 फरवरी मंडे के लिए बैंक निफ्टी पर लाइव मार्केट पर किस तरह एनालिसिस करते हैं उसकी फुल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ FIS की डेटा भी एनालिसिस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा ग्लोबल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट पर अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है। डाउ पर 2.5% पॉजिटिव हुई है 800 पॉइंट्स। नस्डैक पर 1.5% पॉजिटिव हुई है। यूरोप मार्केट पर भी 3 से 4% तक फ्राइडे को पॉजिटिव हुई है। और जो रशिया का मार्केट है RTSI 26% फ्राइडे को पॉजिटिव हुई है। और हमारी निफ्टी फ्यूचर 17,000 के आसपास ओपनिंग की इंडिकेटर्स दे रही है। तो ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को बहुत पॉजिटिव हुई है और इसीलिए अगर मंडे मार्केट ओपनिंग से पहले कोई बुरी न्यूज़ नहीं आते हैं तो हम 17,000 के आसपास ओपनिंग की एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो देखते हैं बैंक निफ्टी पर किस तरह लाइव मार्केट पर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग के बाद सस्टेन भी हुई है। मार्केट पॉजिटिव पर क्लोज हुई है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है हमारी मार्केट के लिए। और लाइव मार्केट पर किस तरह ट्रेडिंग करना चाहिए उसकी भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ओपनिंग के बाद धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई है। तो जब आपको एक पोजीशन लेना है, मॉर्निंग पोजीशन, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो पहला डायरेक्शन आते हैं, जो ये फ्राइडे को ऊपर की तरफ आया था, तो ये जो बेस होते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ बेस होते हैं, तब आपको ऑप्शन चेन पर जरूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जिस स्टॉक पर ट्रेडिंग हो रही है उस स्टॉक पर ऑप्शन चेन पर क्या हो रही है, लॉन्ग पोजीशन हो रही है या शॉर्ट पोजीशन हो रही है, उसकी आसपास स्टॉक पर क्या पोजीशन हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर चार्ट और ऑप्शन चेन आपको डायरेक्शन सही होती है तो उस ट्रेड को आप ले सकते हैं। तो मंडे को जब इस बेस पर पहला ट्रेडिंग पर पॉजिटिव डायरेक्शन आया था चार्ट पर, उस वक्त वही बेस पर ऑप्शन चेन पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन आया था, लॉन्ग आया था, बायर्स आया था और इसीलिए मार्केट गैप अप के बाद ऊपर की तरफ गई थी। तो हमें पहला पोजीशन कहाँ लेना चाहिए था? पिछली डे यानी जिस दिन यूक्रेन पर रशिया का अटैक न्यूज़ आए थे, उस दिन मार्केट बुरी तरह से डाउन हुई थी। तो यहाँ पर हमें दो बेस देखने को मिली थी। $36,000 से लेकर 36,100 पर, और इस बेस को जब ही ब्रेक किया था तब हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी। और ये जो सेलिंग प्रेशर आई थी एक तरफा नीचे की तरफ आई थी। ये जो बेस हुई थी पिछली दिन, उसके ऊपर ही जब मार्केट निकली थी, यहाँ पर भी एक बेस हुई है, तब एक बाइंग पोजीशन आई थी और उसी टाइम आपको एंट्री होना चाहिए था। सही वक्त पर एंट्री होने पर अच्छा मुनाफा होते हैं। ऑप्शन बायर्स को एंट्री और एग्जिट अगर राइट हुआ तो अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गलती हो जाए ना तो ऑप्शन बायर्स के लिए दिक्कत है। तो इसीलिए ऑप्शन बायर्स को हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को देखना चाहिए, स्टॉप लॉस देखना चाहिए। अगर इस जगह पर आपका एंट्री है तो स्टॉप लॉस क्या है? छोटा सा स्टॉप लॉस है इस जगह से, यानी 36,000 से 50 से 70 पॉइंट स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ से प्रॉफिट देखे तो हाई कितना हुई थी? 36,700 तक हाई हुई थी। ओनली 50 to 70 पॉइंट स्टॉप लॉस और 700 पॉइंट्स प्रॉफिट। तो इस तरह ही पोजीशन लेना चाहिए।
दिन में एक ट्रेड ही काफ़ी हो जाते हैं। तो ये पहला ट्रेड हुई थी सुबह में, और अगर इस जगह पर आपको पोजीशन नहीं हुई तो दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिली थी, जो एक बेस हुई थी। इस बेस के अंदर ये जो दो बेस हुई थी, थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बॉटम हुई थी, यहाँ पर एक बॉटम हुई थी, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसी बेस पर आपको फ्लो करना है। ऑप्शन चेन पर क्या आ रही है, अगर ऑप्शन चेन पर लॉन्ग हो रही है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। फ्राइडे को तीसरा पोजीशन उतना अच्छा हुई नहीं है, क्योंकि ये जो बेस हुई थी और यहाँ पर एक बेस सपोर्ट की तरफ आई थी, इस जगह पर आई थी, लेकिन ज़्यादा मूव मिला नहीं, थोड़ा सा स्विंग देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर एंट्री हुई तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुई, और छोटा सा एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन ये एंट्री का जगह सही जगह नहीं है। एंट्री का सही जगह आपको यहीं पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो देखते हैं मंडे के लिए सपोर्ट हमें कहाँ मिलते हैं। पिछली बार 3 बार लो हुई थी 37,500 से लेकर 37,700 के अंदर। तो ये बेस हुई थी नीचे की तरफ पिछली 3 दिन। तो ऊपर की तरफ हमारी सपोर्ट यहीं पर आते हैं। यहाँ पर एक बेस होकर मार्केट नीचे आई है। पूरी दिन यहाँ पर एक बेस हुई थी, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आई थी, और ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा इसीलिए आई थी कि यूक्रेन की खबर आई थी। मंडे 2 सपोर्ट है 37,500 से लेकर 37,700 पर, यानी अगर 37,500 ब्रेक करे तो 37,700-800 तक देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ वही सपोर्ट आएगा जो पिछले महीने एक्सपायरी डे की, यानी गुरुवार को जो लो हुई थी 34,900 के आसपास। तो देखते हैं ऑप्शन चेन पर कहाँ सपोर्ट है। 35,000 पर 10 लाख पुट है और 57,000 कॉल है। तो नीचे की तरफ 35,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके पहले 35,200 पर भी सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ 2 सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 37,500 पर 12 लाख कॉल है और ओनली 94,000 पुट है। तो पहला सपोर्ट ऊपर की तरफ जो है 37,500 पर है, और दूसरा सपोर्ट 37,700 पर 2 लाख कॉल है और ओनली 4,000 पुट है। तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जिस तरह पॉजिटिव हुई है, इस सपोर्ट को भी तोड़ सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो FIS की डाटा पर हमें क्या डायरेक्शन मिल रही है देखते हैं। FIS की DIS की डाटा देखने से पहले आपको एक जानकारी जरूर होना चाहिए कि डेटा एक डायरेक्शन मूव देते हैं। अगर कोई सेल करता है तो उसको बायर होना चाहिए, किसी ने सेल करता है तो किसी ने बाई करता है। जिसने बाई करते हैं उन्होंने तो कुछ सोचकर बाई किया होगा। तो एनालिसिस हर किसी का सेंटिमेंट अलग होती है, उनका रिस्क के हिसाब से उनका पोजीशन होते हैं। कोई ऐसा है कि मार्केट गिर रहा है तो लॉन्ग पोजीशन कर रहा है, उनको मार्केट फिर उनकी पोजीशन पर लाने की कैपेसिटी उनका हाथ में है। तो कैश मार्केट पर अभी देखिए FIS की सेलिंग आ रही है और DIS की बाइंग आ रही है। फ्राइडे को भी FIS की कैश मार्केट पर 44,000 करोड़ की सेल हुई है। इंडेक्स फ्यूचर पर 35,000 बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर पर भी 31,000 बाइंग हुई है, यानी नेट लॉन्ग 21,000 पॉजिटिव हुई है फ्राइडे को।
तो कैश मार्केट की डेटा FIIs की सेलिंग कंटिन्यू है, लेकिन अभी DIIs की बाइंग आ रही है। तो DIIs ने फ्राइडे को 43,000 करोड़ की बाई किए थे, लेकिन थोड़ा सा नेट लॉन्ग नेगेटिव हुई है कैश मार्केट पर। PCR निफ्टी का 1.2 हुई है, ये न्यूट्रल से थोड़ा सा पॉजिटिव हुई है। PCR का अभी दिक्कत है नहीं। बैंक निफ्टी का भी 81, ये भी न्यूट्रल है। निफ्टी का वीकली ऑप्शन चेन पर 3,55,000 नेगेटिव है। तो फ्राइडे को एक्सेले ऑप्शन चेन पर ज्यादा पोजीशन होते नहीं है और इसीलिए थोड़ा सा कम होते हैं। बैंक निफ्टी पर भी 1,34,000 नेगेटिव है। मंथली ऑप्शन चेन पर निफ्टी पर फ्राइडे थोड़ा सा कम हुई है, पिछली 4 दिन पॉजिटिव हुई है। 3 लाख से बढ़कर 3,50,000 तक आई थी। तो फ्राइडे को थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कम हुई है, 50,000 से 46,000 पर आई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्यूचर पर FIIs की 62% पॉजिटिव हुई है। तो फ्यूचर पर फ्राइडे को क्लाइंट ने शॉर्ट की है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बाई की है और DIIs ने भी शॉर्ट पोजीशन बाई की है, लेकिन FIIs ने शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट बुक की है और लॉन्ग भी की है। तो इंडेक्स फ्यूचर की डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव हुई है। इंडेक्स ऑप्शन पर क्लाइंट ने 1,25,000 शॉर्ट पोजीशन बाई की है फ्राइडे को। DIIs ने पुट लॉन्ग बाई की है 1,900 कॉन्ट्रैक्ट। तो FIIs देखिए, FIIs ने लॉन्ग की है 75,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग की है। उसके साथ प्रू ने भी 51,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की है। बेसिकली ज्यादातर प्रो FIIs के साथ जाते हैं। प्रो मतलब प्रीपेटरी जो ब्रोकर्स है, और ब्रोकर्स बेसिकली हमेशा FIIs के साथ होते हैं। तो फ्राइडे को FIIs ने भी लॉन्ग की है, प्रू ने भी लॉन्ग की है, ये बहुत पॉजिटिव है। और फ्यूचर पर भी FIIs की 42,000 लॉन्ग हुई है। तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। तो डेटा पॉजिटिव हुई है, यानी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ट्रेंड तो आपको मालूम ही है, ट्रेंड पॉजिटिव ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। एक दिन अच्छा न्यूज़ आते हैं तो मार्केट ऊपर भाग जाते हैं, एक दिन बुरी न्यूज़ आते हैं मार्केट नीचे गिर जाते हैं। तो इस वक्त आपको थोड़ा संभल के स्टॉप लॉस की आसपास पोजीशन लेना चाहिए। मेरा तो कहना है कि एक ही पोजीशन लेने से काफी है और उस पोजीशन पर आपको सही टाइम पर एंट्री लेना है। तो मंडे मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और ओपनिंग के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट का शॉर्ट पोजीशन है, उनकी तरफ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, लेकिन 1,25,000 नेगेटिव है, इतना लॉस तो उन्होंने करेगा नहीं और इसीलिए उन्होंने मार्केट को थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट लेवल को ध्यान दीजिएगा, बाइंग को ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा नीचे मिलने पर लॉन्ग कीजिएगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो आपको अच्छा लगी है। अगर अच्छा लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपडेट देते हैं आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।